एक बार की बात है कि एक बार क्या हुआ, जब किसान और उसकी बीवी में हुई लड़ाई तो किसान तो बेचारा चुपचाप जंगल की ओर कहने लगा, मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हें जो करना वो तुम करो। यह सोचते हुए उसकी माँ जी कहती हैं, अरे बेटा तू क्यों इतने टेंशन पाल रहा है, आजकल ये सभी घर घर की हालत है। यह सोचते हुए वह उन्हें कहता है, नहीं माँ जी, हमें तो लगता है कोई हमारे पीछे साजिश है और इस साजिश को मैं रहने नहीं दूंगा। यह सोचते हुए किसान को भी यह अपनी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन वह कहने लगता है कि अरे नहीं माँ जी, ये मेरी औरत बहुत ही वैसी है जो कि हमें और अपने बीवी बच्चों का ख्याल भी नहीं रखती। यह सोचते हुए वह कहते हैं, अरे बेटा किसान उठो उठो उठो, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें तो ये शोभा नहीं देता। यह सोचते हुए वह कहते हैं, अरे शोभा नहीं देता तभी तो मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं भी कहीं और होता। यह सोचते हुए वे उन्हें बताते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अरे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खुद आएगी और वह कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो। पति पत्नियों में तो लड़ाई होती ही रहती है, क्योंकि आजकल ये घर घर की लीला है। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, चलो ठीक है, यह सही ही हो जाए। और सरपंच जी ने कहा कि सुनो, तुम अपने पति के साथ ही रहोगी। बेचारा किसान वो तो किसी को कुछ कहता भी नहीं है और बेचारा सीधा साधा लड़का है। यह सोचते हुए वह कहने लगती हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम्हें अपना कार्य खुद करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वे कहने लगते हैं, क्यों क्यों ऐसा नहीं हो सकता। यह सोचते हुए जब बात बच्चों तक पहुंची तो बच्चे भी साथ में कहने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप लोग इतना दूर क्यों हैं। यह सोचते हुए पिताजी ने उन्हें समझाया, अरे बेटा, यह तो सब घर घर की लीला है और कोई करे तो क्या करे, जरा में लड़ाई जरा में कुछ और। यह सोचते हुए वह कहने लगते हैं, अरे पिताजी, आप भी लड़ाई अपने आप तैयार करते हो, क्योंकि ऐसे लोग तो दुनिया में अपने ही हिसाब से चलने चाहिए। यह सोचते हुए वह उन्हें समझाने लगती है, लेकिन उनकी बातों पर कोई मानता भी नहीं। तो वह कहने लगते हैं, अरे अरे, तुम लोग सही कह रहे हो, हमें लगता है गलत कदम उठा लिया है। यह सोचते हुए उन्हें बताते हैं और कहने भी लगते हैं कि हमें हमारे सिवाय इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है और हमें कुछ ही तुम्हारे लिए करना चाहिए। यह सोचते हुए वह उन्हें कहता है, चलिए हम जरा गांव में चलते हैं। यह सोचते हुए वे गांव में पहुंचते हैं और साधु के पास उन्होंने कहा, अरे बाबा, ज़रा इनका हमारा कुछ मंत्र यानी कर दीजिए ताकि वे इन्हें रोज़ लफड़ा झगड़ा ना हो। यह सोचते हुए साधु ने कहा, बेटा लफड़े में कोई बात नहीं, मंत्रयान मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारी बीवी को मैं फूंक डाल देता हूँ। यह सोचते हुए वे लेटते ही उन्होंने कहा, उठ जा छू मंतर, उठ जा छू मंतर। यह सोचते हुए वह खड़ी हुई और कहने लगी, लेकर जाओ तुम अपनी बीवी को, ये बिल्कुल अब ठीक है। यह सोचते हुए वे उनसे कहते हैं, ठीक है बाबा जी, मैं चलता हूँ और आपको भी प्रणाम। यह सोचते हुए बाबा ने कहा, ठीक है जाओ। और उसी दिन से किसान और उसकी बीवी की लड़ाई बंद हो गई और सभी लोग चैन से रहने लगे।